हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को बताऊंगी चुआड़ विद्रोह के बारे में। चुआड़ विद्रोह 1766 से 1834 आदिवासी विद्रोह बंगाल के जंगल महल अब कुछ भाग पश्चिम बंगाल और झारखंड में के आदिवासी जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 में जो आंदोलन आरंभ किया उसे चुआड़ विद्रोह कहते हैं। यह आंदोलन 1834 तक चला। यह विद्रोह मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा जमींदारों की जमींदारी और पाइकों की भूमि छीनने के विरोध में हुआ था। इसका नेतृत्व जगन्नाथ पात्र, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुब्बल सिंह, श्याम कुंजम सिंह, रानी शिरोमणि, लक्ष्मण सिंह, बैजनाथ सिंह, लाल सिंह एवं इन जमींदारों ने अलग अलग समय काल में किया। इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह और पाइक विद्रोह के नाम से भी लिखा है। चुआड़ शब्द को नकारात्मक मानते हुए राजनीतिक दलों द्वारा इस विद्रोह को जंगल महल आंदोलन के नाम से पुकारे जाने का प्रस्ताव भी किया गया था। 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह की ही हिस्सा मानी जाती है, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा है, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह के नाम से दर्ज किया है। चुआड़ अथवा चुहाड़ का शाब्दिक अर्थ लुटेरा अथवा उत्पाती होता है। ब्रिटिश शासन काल में जंगल महल क्षेत्र के भूमिजों को चुआड़ नीची जाति के लोग कहा जाता था। उनका मुख्य पेशा पशु पक्षियों को शिकार और जंगलों में खेती था, लेकिन बाद में कुछ भूमिज जमींदार बन गए और कुछ सरदार घटवाल और पाइक सिपाही के रूप में कार्यरत थे। जब 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तत्कालीन बंगाल के छोटा नागपुर के जंगल महल जिला में सर्वप्रथम मालगुजारी वसूलना शुरू किया गया, तब अंग्रेजों के इस षड्यंत्रकारी तरीके से जल, जंगल, जमीन हड़पने की गतिविधियों का सन 1766 ईस्वी में भूमिज जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहला विरोध किया गया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका गया। जब अंग्रेजों ने पूछा ये लोग कौन हैं, तो उनके पिट्ठू जमींदारों ने घृणा और अवमानना की दृष्टि से उन्हें चुआड़ बंगाली में अर्थ असभ्य या दुष्ट कहकर संबोधित किया। तत्पश्चात उस विद्रोह का नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा। भूमिजों के साथ साथ इस विद्रोह में जंगल महल के बावरी, कुड़मी, महतो और मुंडा समुदाय ने भी अपना समर्थन दिया था। कई इतिहासकारों और मानव वैज्ञानिकों जैसे एडवर्ड ट्वीट, डाल्टन, विलियम विल्सन, हंटर हर्बर्ट, हॉप, रिसली, जेसी प्राइस, जगदीश चंद्र झा, शरत चंद्र राय, बिमला शरण, सुरजीत सिन्हा आदि ने भूमिज को ही चुआड़ कहा है। इलाहाबाद की संधि 1765 में दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। जंगल महल के नाम से जाने वाला यह क्षेत्र मराठा आक्रमण के बाद से ही काफ़ी ढीले ढाले तरीके से शासित था और स्थानीय जमींदार, जिन्हें राजा कहा जाता था, कर वसूल कर वर्ष में एक बार केंद्रीय सत्ता को भेजते थे। कंपनी द्वारा दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद स्थानीय जमींदारों बेदखल कर नए जमींदारों को नियुक्त किया, जिनमें से कुछ ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ली तथा कुछ ने उसका विद्रोह किया। सर्वप्रथम विद्रोह करने वालों में धालभूम और बड़ाभूम परगना की जमींदार और सरदार थे। जंगल महल में अपनी पकड़ बनाने के बाद से ही इसकी नीति अधिकतम संभव कर असली ही रही। इस उद्देश्य में स्थानीय व्यवस्था को बाधक मानकर नई प्रणालियों और नियामक रेगुलेशन लगाए जाने शुरू हुए और 1765 के बाद एक बिल्कुल नई किस्म के कर युग का आरंभ हुआ, जिससे स्थानीय व्यवस्था, स्थानीय लोग और जमींदार भी बर्बाद होने लगे। इस प्रकार स्थानीय चुआड़ या भूमिज जो पाइक थे, उन लोगों की जमीनों पर से उनके प्राकृतिक अधिकार समाप्त किए जाने से उनमें असंतोष व्याप्त था और जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्हें बेदखल किए गए जमींदारों का नेतृत्व भी प्राप्त हो गया।
साल 1766 में जंगल महल के धलभूम और बड़ाभूम में इस विद्रोह का आरंभ हुआ, जो बाद में कुइलापाल, पातकुम, झालदा, पंचेत, बाघमुंडी, रायपुर, श्यामसुंदरपुर, फूलकुसुमा, काशीपुर, मानभूम, मिदनापुर, बांकुड़ा और अंबिकानगर तक फैला। 1768 में धालभूम में दामपाड़ा के जगन्नाथ सिंह पातर ने सर्वप्रथम भूमिजों के साथ विद्रोह किया। दिसंबर 1769 में 5000 भूमिजों ने सुबल सिंह, श्याम कुंजम सिंह और जगन्नाथ पातर के नेतृत्व में धालभूम और बड़ाभूम में एक बड़ा विद्रोह किया। 1770 में फिर सुबल सिंह, श्याम कुंजम सिंह और बड़ाभूम के युवराज लक्ष्मण सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन 1778 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सुब्बल सिंह को पकड़कर फांसी देने का विशेष रूप से आदेश दिया और जनवरी 1770 को सुब्बल सिंह को पकड़कर फांसी दिया गया। चुआड़ लोगों ने मानभूम, रायपुर और पंचेत के आसपास के क्षेत्रों में इस विद्रोह को तेज कर दिया था। 1782 से 84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1798-99 में दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह अपने चरम पर था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सेना ने उसे कुचल दिया। जगन्नाथ पातर के पुत्र बैजनाथ सिंह ने 1798 से 1810 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। 1810 में बैजनाथ सिंह के हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना को बुलाया गया था। साल 1799 के आरंभ में मिदनापुर के आसपास के 3 स्थानों पर चुआड़ लोगों संगठित हुए। बहादुरपुर, सालबनी और कर यहाँ से उन्होंने गोरिल्ला हमले शुरू किए। इनमें से कर्णगढ़ में रानी शिरोमणि का आवास था। तत्कालीन कलेक्टर के लिखे पत्र के अनुसार चुआड़ विद्रोह बढ़ता गया और फरवरी 1799 तक मिदनापुर के आसपास के कई गांवों के सतत विस्तृत इलाके पर इनका कब्जा हो गया। मार्च में रानी ने तकरीबन 300 विद्रोहियों के साथ हमला किया और कर्णगढ़ के गढ़ स्थानीय किले में कंपनी के सिपाहियों के सारे हथियार लूट लिए। हमलों और लूट का यह क्रम दिसंबर 1799 तक चलता रहा। बाद में जगन्नाथ सिंह के पोते रघुनाथ सिंह ने 1833 तक विद्रोह का नेतृत्व किया। जमींदारों, सरदारों, घटवालों, पाइकों और किसानों का यह विद्रोह 1766 से 1831 तक रुक रुक कर पूरे जंगल महल और आसपास के इलाकों में जारी रहा। 1832 से 33 में गंगा नारायण सिंह ने सभी भूमिजों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा, जबकि कई इतिहासकारों ने इसे चुआड़ विद्रोह या भूमिज विद्रोह के नाम से लिखा। जगन्नाथ सिंह पातर, दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, सुबल सिंह, श्याम कुंजम सिंह, लक्ष्मण सिंह, बड़ाभूम, रानी शिरोमणि, बैद्यनाथ सिंह, रघुनाथ महतो, मंगल सिंह, लाल सिंह, राजा मोहन सिंह, राजा मधु सिंह, लक्ष्मण सिंह, दलमा सुंदर नारायण सिंह, फतेह सिंह, मनोहर सिंह और इन जमींदारों ने भूमिज, मुंडा, कोल आदिवासियों के साथ अलग अलग समय काल में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। आड़ विद्रोह का प्रथम इतिहास जे.सी. प्राइस ने लिखा। दी चुआड़ रेबिलियन ऑफ 1799 के नाम से परिवर्तित इतिहासकारों ने भी ब्रिटिश दस्तावेजों के आधार पर इस विद्रोह का वर्णन किया। परिवर्ती इतिहासकारों में ये गुहा और उनके हवाले से एडवर्ड सईद जैसे लेखकों ने इसे गैर तटस्थ लेखन के रूप में भी देखा है। झारखंड स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा प्रकाशित एक पैम्फलेट में चुआड़ शब्द को नकारात्मक माना गया और इस विद्रोह को जंगल महल स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से पुकारे जाने का प्रस्ताव भी किया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।